तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। ये जो चैप्टर है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, वो सब हम इस वीडियो में हम कवर करेंगे और देखेंगे कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। या जो केमिकल काइनेटिक्स है वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन करती है। देन इसके बाद आता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन है क्या? द रेट और द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन इज द रेट चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और द प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अब जैसे ए कोई रिएक्टेंट है, जब उसका वो प्रोडक्ट बनता है बी, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को हम 2 टाइप से मेज़र कर सकते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, देन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? तो जो आर एवरेज है, जैसा कि आप देख पाएंगे, माइनस डेल ए अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू डेल बी अपॉन डेल टी। तो अब जो हमने ए के साथ हमने माइनस साइन लगाया, वहीं हमने दूसरी साइड जो हमने डेल बी अपॉन डेल टी लिखा उसमें हमने माइनस नहीं लगाया। तो ये माइनस ये शो कर रहा है कि जो रिएक्टेंट है ए रिएक्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो जो रिएक्टेंट है वो धीरे धीरे टाइम के साथ कम होता जा रहा है और वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो जो रिएक्टेंट है वो कम हो रहा है, तो इसलिए हम नेगेटिव साइन से शो करेंगे कि वो रिएक्टेंट है वो कम होता जा रहा है और प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है। तो जो इसकी जो यूनिट है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में जो टाइम की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। मतलब अगर जो रिएक्शन हो रही है वो काफ़ी कम टाइम में वो पूरी रिएक्शन को हो जाएगी। तो जैसे लिखेंगे आर इंस्टेंटेनियस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम आर एवरेज इन द लिमिट ऑफ डेल टी एंड रिप्रेजेंट एज आर इंस्टेंटेनियस इक्वल्स माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी बी अपॉन डी टी। तो जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें जो टाइम है वो काफ़ी कम लगेगा। जो रिएक्शन से प्रोडक्ट बनने की जो टाइमिंग है वो काफ़ी कम रहेगी और जल्दी से प्रोडक्ट बन जाएगा। इन जनरल अगर आपके पास कोई रिएक्शन जैसे लिखी है, ये एग्जांपल के लिए एक रिएक्शन लिखी है, तो जैसा कि रिएक्शन लिखी है ए प्लस बी, देन प्रोडक्ट वो दे रही है सी प्लस डी, और उसके साथ जो आप देख रहे हैं स्मॉल ए स्मॉल बी, तो ये जो कोफिशिएंट है, जब भी आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो जो कोफिशिएंट रहेगा ये वो है। तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो कैसे आएगा? तो इसके साथ जो कोफिशिएंट है, जो नंबर रहेंगे वो अपॉन में आ जाएंगे। तो जो रेट निकलेगा वो -1 अपॉन ए डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू -1 अपॉन बी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिएक्टेंट साइड लिखा है उसका जब भी आप रेट लिखेंगे तो वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम हो रहा है और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो जो प्रोडक्ट है वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा और रिएक्टेंट है वो नेगेटिव साइन में रहेगा। तो जैसा कि लिखा भी है -1 अपॉन ए डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू -1 अपॉन बी डी बी अपॉन डी टी। दैन जब हमने प्रोडक्ट साइड का लिखा तो वो पॉजिटिव में है, +1 अपॉन सी डी सी अपॉन डी टी +1 अपॉन डी डी टी अपॉन डी टी। तो आपका ये ध्यान रखना है। देन इसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। सबसे पहला है कंसंट्रेशन। आपने जो भी रिएक्टेंट लिया है, अगर आप उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं तो ये जो है इफेक्ट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन में। मतलब उसके रेट, अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन कम है, वो रिएक्शन जल्दी हो रही है, मान लीजिए आपने कंसंट्रेशन कम करी तो उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। देन सेकंड नंबर पर आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। जो आपने रिएक्टेंट लिया है उसका नेचर कैसा है। देन टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगा। देन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट की वजह से भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते हैं। अगर आपने कोई कैटलिस्ट लिया जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर रहा है तो वो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने कोई ऐसा कैटलिस्ट लिया जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज़ कर रहा है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ होगी। देन आता है एक्सपोजर टू रेडिएशन। अब जो रेडिएशंस हैं उनसे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड होती है, उससे भी थोड़ा इफेक्ट होती है रेट ऑफ रिएक्शन। देन इसके बाद आती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि कोई आपको रिएक्शन दे देंगे और पूछेंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालिए आप।
तो देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। द सम ऑफ कोएफिशिएंट और पावर्स ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज दैट आर इन्वॉल्व इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर अ रिएक्शन रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब मान लीजिए आपके पास कोई एक इक्वेशन दी है, कोई एक रिएक्शन दी है, तो जैसे a प्लस बी प्रोडक्ट में मिल रहा है c प्लस डी, तो उसके साथ जो कोएफिशिएंट है जैसे स्मॉल a स्मॉल b, तो ये जो है वो कोएफिशिएंट है, ये कुछ नंबर्स में होंगे। जब आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो जो इनका सम होगा, अब जैसे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जब हम इसको dx अपॉन dt लिखेंगे तो k a का पावर a b और उसका कोएफिशिएंट की पावर चढ़ा देंगे। देन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन dx अपॉन dt इक्वल्स टू k a की पावर अल्फ़ा हमने अज्यूम करा और b का पावर बीटा। तो ओवरऑल जो ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन रहेगा वो सम ऑफ कोएफिशिएंट रहेगा। तो अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन ओनली बी डिटरमाइंड बाई एक्सपेरिमेंट्स, और ये एक्सपेरिमेंट से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर आपको इक्वेशन दी तो इससे हम जो सम ऑफ कोएफिशिएंट है उसको ऐड कर देंगे रिएक्टेंट साइड के, तो वो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे देते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स में हमें ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ये काफ़ी बार न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछे जाते हैं और हमें इसमें रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी पड़ती है। आपको एक न्यूमेरिकल पॉइंट दे देंगे और इसमें रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो फाइंड करने के लिए पूछेंगे। अब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डू नॉट चेंज विथ टाइम। जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ अगर चेंज नहीं हो रही है तो वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसको हम अगर रेट कांस्टेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, सी टी माइनस सी ऑफ ज़ीरो। अब ये क्या है, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम, मतलब किसी भी टाइम पर हमने कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करी, देन अपॉन डिवाइड कर देंगे उसको टाइम से। तो इस तरीके से हम रेट कांस्टेंट को फाइंड कर सकते हैं। देन टी हाफ, मतलब हाफ लाइफ पीरियड, ये आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि हाफ लाइफ निकालिए, उस रिएक्शन आपको दे देंगे, उसकी हमें हाफ लाइफ निकालना पड़ेगी। तो जो हाफ लाइफ होती है वो सी नॉट अपॉन 2 इंटू के, वेयर के क्या है, रेट कांस्टेंट है और सी नॉट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फॉर अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में, और इसकी जो यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो ये यूनिट भी आपसे पूछी जाती है काफ़ी बार, एग्ज़ाम में डायरेक्ट यूनिट भी पूछ लेते हैं। तो जो हाफ लाइफ है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की वो फाइनल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, मतलब सी टी पे डिपेंड नहीं करती। तभी आप देख सकते हैं टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट अपॉन 2 के, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन रेट कांस्टेंट। तो चलिए अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है द रिएक्शन इन विच द रेट इज डिटरमाइंड बाय द चेंज ऑफ वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट ओनली। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी, अगर हम इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टाइम निकालें तो टी इज इक्वल्स टू होगा 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो अब ये है क्या, वेयर टी जो है वो टाइम, ए जो है हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ली रिएक्टेंट की, हमने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ली, वेयर के जो है वो रेट कांस्टेंट दिया है, ए माइनस एक्स है कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी। टी टाइम के बाद क्या कंसंट्रेशन रही है ए की, तो वो हमने उससे माइनस कर दिया। देन इसमें हमने हाफ लाइफ भी निकाला है। हाफ लाइफ पीरियड इसमें कैसे निकाल सकते हैं, तो इसमें जो हाफ लाइफ निकलता है वो टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, तो 0.693 अपॉन रेट कांस्टेंट। तो इस तरीके से आप इसकी हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज सेकेंड इनवर्स। अब रेट कांस्टेंट के लिए जो यूनिट है वो सेकेंड इनवर्स है, तो ये यूनिट आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ध्यान रखनी चाहिए, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी भी जाती है। तो हमने यूनिट देख ली कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो सेकेंड इनवर्स है। अब मान लीजिए आपको कोई भी रिएक्शन दी है, हमें फाइंड करना है डायरेक्टली। फॉर एनी रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड जो होगा टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए n-1। अब n जो है वो नंबर ऑफ
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, उसमें 0 ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। तो ये इससे हम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए हम n की जगह 1 रख के देखते हैं तो वो 0 हो जाएगा। तो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। वहीं अगर हम 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए फाइंड करें तो a की पावर n-1 है, वहाँ हम n की जगह 0 रखें तो 1/a की पावर -1, तो a ऊपर जाएगा। तो जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ पीरियड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन के। इसका मतलब जो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड है वो डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन में, वहीं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो डिपेंड नहीं कर सकता। तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट पता लगा सकते हैं। अब जैसे कि हमने रेट इक्वेशन फाइंड कर ली, k = 2.303/t log p0। अब हम जो रेट कांस्टेंट है वो प्रेशर के टर्म में भी फाइंड कर सकते हैं। तो कभी क्या होता है, आपको जो रिएक्शन दी जाती है वो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर दी जाती है और आपसे रेट कांस्टेंट पूछ लिया जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आप इसी फॉर्मूले से लगा सकते हैं, मतलब इनिशियल प्रेशर P0 जो है वो इनिशियल प्रेशर है और PT जो है वो प्रेशर एट एनी टाइम, किसी भी टाइम का मतलब प्रेशर आपको दिया रहेगा। मतलब वो 5 सेकंड बाद का जो प्रेशर है, 10 सेकंड बाद का, तो वो आपको दिया रहेगा। तो कुछ इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं रेट कांस्टेंट को। तो हमने अभी 0 ऑर्डर रिएक्शन देखी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देन इसके बाद हम देखेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। The reaction is said to be second order if its reaction rate is determined by the variation of two concentration terms of reactants। तो अब इसको हम कैसे, इसके जो रेट कांस्टेंट को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो k जो होगा k = 1/t x/a × a - x when both the reactants are same। और इसकी जो यूनिट है वो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। जो A है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है और a - x जो है वो कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। मतलब अगर मान लीजिए इनिशियल कंसंट्रेशन अभी 0 है तो 5 सेकंड बाद उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, मतलब वो फाइंड करिए, और t जो है वो टाइम है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट है रेट कांस्टेंट की वो है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो आप यूनिट को काफ़ी अच्छे से याद रखिए, 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर के लिए।